हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। आज बात करेंगे उन मिसकंसेप्शंस के बारे में, उन मुगालते, उन गलतफहमियों के बारे में जो हमारे माँ बाप हमारे बच्चों के जहनों में डाल रहे हैं अपने रॉन्ग बिहेवियर की वजह से। देखिए, अभी मैंने कल वीडियो बनाई थी मनी और टाइम के बारे में कि पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है, और जितनी पैसे की लिमिट है, जितनी पैसे की हैसियत है, वहीं तक रखें। और हम सब अपने बच्चों के जहन में, ख़ास तौर से माँ बाप अपने बच्चों के जहन में पैसे की अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी में बस पैसा ही सब कुछ है। अगर माँ बाप किसी चीज़ के लिए समझाते हैं, उन्हें कोई करियर सजेस्ट करते हैं, इनफैक्ट अभी हमारे माँ बाप इतने अवेयर नहीं हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली, कि वो अपने बच्चे को इनफैक्ट उसके करियर के लिए सजेस्ट कर सकें। उनको पता ही नहीं है, आधी से ज़्यादा फैमिलीज़ को पता ही नहीं है कि जनरेशन कितनी आगे बढ़ चुकी है। जनरेशन गैप इतना आ चुका है कि पहले माँ बाप में और औलाद में इतना ज़्यादा गैप नहीं आता था। अब इंटरनेट के आ जाने से, सोशल मीडिया के आ जाने से, सहूलतों के आ जाने से इतना ज़्यादा गैप हो चुका है कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, माँ बाप कभी रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। ख़ास तौर से आज के माँ बाप जिनके बच्चे अभी 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, वो माँ बाप इस टाइम ब्लैंक हैं। और जो उनसे पहले के माँ बाप हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है घटी बढ़ी का कि हमारे बच्चे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें कुछ ठीक होने के लिए समझाते हैं और वो कुछ और ही समझ लेते हैं। फ़िलहाल माँ बाप किसी अच्छी बेहतराई के लिए समझा रहे हैं और बच्चे ये समझ रहे हैं कि बस पैसा ही सब कुछ है ना, आपको पैसा ही तो चाहिए, ठीक है, पैसा कमा के भेजता रहूँगा। और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को पैसे कमाने की मशीन समझ लेते हैं और बच्चा पैसा कमाने की मशीन बन जाता है। और फिर माँ बाप को सिर्फ पैसा देता रहता है, इमोशनल लेस हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी मेरे पास हैं वो सब मेरे मम्मी डैडी की वजह से है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे सबसे ज़्यादा दुश्मन अपने माँ बाप लगते हैं कि भाई ये मुझे भले के लिए समझाते हैं, ये हम मुझे हमेशा टोकते रहते हैं, ये सबसे बुरे इंसान हैं। इन्होंने मुझे परवरिश कर क्या कर दिया, मुझे पढ़ा लिखा क्या दिया, पता नहीं कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। और ये उसे तब समझ में आएगा जब कभी उसके बच्चे होंगे और वो बच्चे पालेगा। तब उसे पता लगेगा कि सिर्फ पैसा, जान इन्वेस्ट नहीं होती औलाद में, इमोशन, सिर्फ इमोशन इन्वेस्ट नहीं होते औलाद में। जब माँ बाप अपना वक्त, वो वक्त जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वक्त वो अपना पूरा औलाद को दे देते हैं। अपना जान, अपनी माल, अपनी इमोशन, अपनी सहूलत, अपनी हर चीज़ की परवाह किए बगैर अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी औलाद किसी की मोहताज ना रहे। और अगर वो अपने बुढ़ापे में उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं तो वो बहुत छोटा सा रिवॉर्ड है उनके लिए, बहुत छोटा सा। आप अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर दें, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, आप उनका एहसान उतारना तो दूर की बात, आप उनके लिए, उनके जो भी उन्होंने मुजाहिदे किए, जो भी उन्होंने मुशक्क़तें की, उनका अज़ाला आप नहीं कर सकते। कुछ भी करके, कुछ भी करके आप भले कुछ भी कर लें बस। तो ख़ास तौर से मैं माँ बाप से मुखातिब हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, नई जनरेशन को समझने की कोशिश कीजिए। आप ही अपने बच्चे को वो बना रहे हैं कि आप ही अपने बच्चे को कामयाब करने के चक्कर में अपने से दूर किए जा रहे हैं, उसे इमोशनल लेस बनाए जा रहे हैं, उसे गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर आप कर रहे हैं। क्योंकि आजकल की सोहबतें, आजकल की कंपनी, आजकल की सोसाइटी बहुत ख़राब है। इससे पहले कि कोई और आपके बच्चे का दोस्त बने, उसका हम उम्र या उससे 1-2 साल बड़ा, और वो उसे किसी गलत परवरिश पे या गलत सोहबत में डाले, गलत आदतों में डाले, उससे पहले आप ख़ुद अपने बच्चों का दोस्त बन जाइए। क्योंकि जो मशवरा, जो एडवाइस उसे आप दे सकते हैं, वो दुनिया का कोई बंदा, कोई टीचर नहीं दे सकता, क्योंकि आपसे ज़्यादा उसका भला कोई नहीं चाहता। लेकिन जब माँ बाप से दूरी हो जाती है तो इंसान दूसरों से मशवरे लेता है। लेकिन जिस इंसान ने उसे मशवरा देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, जो उसका बाप है, वो उससे मशवरा लेना तो क्या, उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। और बाप ये समझता रहता है कि मेरे से क्या गलती हो रही है और मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। और औलाद ये समझती रहती है कि बस मेरा सबसे बड़ा जो कोई दुश्मन है वो मेरा बाप है या मेरी माँ है, जो अगर माँ सही को समझा देती है, पूरी बातों को मना करती है, तो वही बुराई माँ के सर पे आ जाती है कि मेरे पापा तो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझे परेशानी में नहीं देख सकते। ये मेरी मम्मी जो है ना, ये मेरी से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है इनकी, मुझे मेहनत करवाना चाहती है, मुशक्क़तों में भेजना चाहती है।
भाई देखो, हलवा ना किसी को मिला ना मिलने का, और जिसको मिला होता है ना बिना मेहनत के, उसे कदर नहीं होती, वो बहुत जल्दी गवा देता है। तो मेहनत से चीज़ों को हासिल करना सीखो, मेहनत से मत बचो। हाँ, वो मैं नहीं कह रहा कि खामा खाई में गधा मजदूर बन जाओ, कि मेहनत करते जाओ और सही डायरेक्शन में मेहनत मत करो। वो में सिर्फ मेहनत से चीज़ें हासिल नहीं होती, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए, सही वक्त पे सही चीज़ें करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ो लिखो, क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत से होता तो हमारे जितने ही मज़दूर हैं वो सब अरबपति करोड़पति होते। तो भाई साहब, पैसा तो नसीब का है। अपने जो तुम्हें दुनिया में जो काम आता है, जिसमें तुम अच्छे हो, वो करते रहो। तुम्हारे नसीब में जितना पैसा है वो तुम्हें मिल जाएगा, चाहो या ना चाहो, वो आ जाएगा। और जो नहीं आना है वो मेहनत करके भी नहीं आएगा। ये जितने कचरा पट्टी भरी पड़ी है ना यूट्यूब पे, कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ों को ले लो, लेकिन सब चीज़ों पे बिलीव मत करो आंख बंद करके कि हाँ भाई ये फला चीज़ ये कह रहा है 40 दिन तक ये कर लो तो ये हो जाएगा। वो उसमें इतनी रियलिटी नहीं है। मैं ख़ुद उस चीज़ पे प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।